ये खबर है विकास परिषद समिति मंडी खटीकान जयपुर की। दिनांक 28/8/2022 को शाम 6 बजे से स्वामी परमानंद भारती पार्क में विकास परिषद समिति द्वारा दूसरे सामूहिक विवाह सम्मेलन में जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी थी उन सभी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर और मेमोंटो देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आए हुए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपना परिचय दिया। सम्मान करने से पहले मंडी खटीकान के विकास के लिए अनमोल विचार कार्यकर्ताओं ने दिए और विकास परिषद समिति द्वारा पेंडिंग पड़े विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए भी कहा गया। कार्यक्रम पर मंच पर आसीन अध्यक्ष कैलाश सोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजू सांवरिया, महासचिव अमित खींची ने विकास परिषद समिति ने जो कार्य किए उसके बारे में बताकर शीघ्र ही पेंडिंग कार्यों को पूरा करने का आश्वासन दिया। रोहित नावरिया ने शिक्षा के लिए बहुत ही शानदार विचार दिए। विकास परिषद समिति द्वारा कार्यकर्ताओं का जो सम्मान किया गया, इस सम्मान से सभी कार्यकर्ता बड़े प्रसन्न नजर आए और कार्यक्रम की प्रशंसा करी। विकास परिषद के कार्यकर्ताओं के सम्मान के बाद में कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने भाषण में आगामी 6 सितंबर को होने वाले श्री दुर्बलनाथ महोत्सव के बारे में बताया। 6 सितंबर 2022 को अनाज मंडी सूरजपोल जयपुर में श्री दुर्बलनाथ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूरे परिवार सहित कार्यक्रम में पधारने का सभी ने निमंत्रण दिया। विकास परिषद समिति के अध्यक्ष कैलाश सोयल ने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि दुर्बलनाथ जी महाराज को राष्ट्रीय संत बनाए जाने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि सभी परिवार सहित पधार कर कार्यक्रम को सफल बनावे। कार्यक्रम में 10,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है और इस कार्यक्रम में राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के आने की संभावना है। इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं को अल्पाहार करवाया गया। विकास परिषद समिति के द्वारा मंडी खटीकान का निरंतर विकास जारी है। आने वाले समय में खटीक समाज की एकता और उन्नति के लिए 6 सितंबर 2022 को श्री दुर्बलनाथ महोत्सव जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका लाभ हर खटीक समाज बंधु को मिलेगा। स्वामी परमानंद भारती पार्क में अशोक निर्वाण व इसके युवा साथियों के द्वारा बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। इन सभी युवाओं ने अध्यक्ष कैलाश सोयल का साफा पहनाकर स्वागत किया। विकास परिषद के अन्य पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया। खटीक समाज निरंतर विकास करता रहे, इसी शुभकामना के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। शिक्षा में यह है कि जो आज हमारे छोटे भाई बहन या हमारी जो नई पीढ़ी आज शिक्षा ले रही है, ये शिक्षा कौन सी ले रही है, इनको मार्गदर्शन ही नहीं अभी तक कि हमें शिक्षा किस तरह की लेनी है, हमें क्या बनना है। सिर्फ वो 12वीं क्लास या ग्रेजुएशन पढ़ के अपने आप को ये समझते हैं हमने तो शिक्षा पूरी ले ली है। भाई उनका फ्यूचर क्या है ये तो पूछो उनसे पहले। हमारे को मार्गदर्शन जब तक नहीं होगा कि हमें क्या अपने शिक्षा में हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, काउंसलिंग हमारी होनी चाहिए कि हम किस फील्ड में है। अगर हमारा कोई भाई RS है, IS है या CI जो भी XYZ वो है, तो वो एक पूरी तरह से गाइडलाइन बताए कि भैया आपको क्या बनना है, उस हिसाब से आपको इस पद पे आगे चलना है। साथ ही शिक्षा के बाद में एक चीज आती है, शिक्षा लेने के बाद में आदमी बेरोजगार रह जाता है, उनको उचित मार्गदर्शन मिलता नहीं है। उसके लिए भी एक कमेटी समिति की तरफ से मैं निवेदन करता हूँ कि कमेटी बनाई जाए। जो बेरोजगार जैसे हमने खटीक समाज में जो भी आपकी नजर में लोग हैं उनको चिन्हित किए जाए, उनके गुणवत्ता के हिसाब से जो वो सूट करते हैं जिस काम को, उनको उस फील्ड में रोजगार दिलाया जाए। तो आपको कि काउंसलिंग के शिविर कई बार लगाए हैं बालाजी स्कूल में और कई बार अपने वहाँ कोचिंग क्लासेस भी लगाई है, लेकिन वहाँ बच्चे आते ही नहीं है। सुनो, आपकी बात सही है कि हमें कोई कमेटी बनाए, कमेटी अपने स्तर पर बना देंगे, लेकिन जो आप कह रहे हो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि काउंसलिंग शिविर एक बार नहीं कई बार लग चुके हैं। समय समय पे वहाँ कोचिंग क्लासेस लगी है, समय समय पे वहाँ अपने काउंसलिंग शिविर लगे हैं।
सितंबर को अपने दुर्बलनाथ जी महाराज की 161वीं जयंती है, जिसको दुर्बलनाथ महाराज जन्मोत्सव के रूप में हम लोग सभी मना रहे हैं। अनाज मंडी में, सूरजपुर अनाज मंडी में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मंडी से करीब 1100 औरतों की कलश यात्रा सूरजपुर जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर से करीब 200 औरतों की कलश यात्रा सूरजपुर आएगी। मीणा पालड़ी से करीब 300 औरतों की कलश यात्रा आएगी। तो मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि जैसे आपने दोनों सामूहिक सम्मेलन में आपका सहयोग दिया, कार्य को संभाला और इसको सफल बनाया, वैसे इस कार्यक्रम में भी आपकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग परिवार सहित उस दिन वहां मौजूद रहेंगे और एक कार्यकर्ता के रूप में उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, उसकी व्यवस्था संभालेंगे। समस्त समाज बंधुओं, आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आप लोग आपका अमूल्य समय निकाल कर आए। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं तो 2 शब्द बोल रहा हूं। ये 6 तारीख का जो प्रोग्राम है दुर्बलनाथ जी का, ये बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम है और इसमें कोई पार्टी का कोई मामला नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। ये सिर्फ अपने समाज गुरु दुर्बलनाथ जी महाराज को राष्ट्रीय संत बनाए गए हैं, इसलिए उस उपलक्ष्य में हो रहा है। अब इसमें क्या है कि हम अधिक से अधिक संख्या में जाएंगे तो अपना क्या है कि एक मान सम्मान बढ़ेगा कि भाई खटीक समाज भी जागरूक है। अपन को वहाँ कम से कम 10,000 आदमियों का प्रदर्शन करना है। इस भारी और बेहतर प्रदर्शन को बनाने के लिए आप अभी से जुटेंगे, जब जाके सब सफल होगा। बाकी हमारे जो कैलाश जी हैं, ये अपने आप में एक महज इतने बहुत ही बड़े शख्स हैं कि इन्होंने सभी जितने भी जिनको आग्रह किया हमारे मंत्रियों को या कोई राजस्थान सरकार के नुमाइंदों को, वो सब लोग हमारे पास यहाँ पे आएंगे और अपना देखेंगे कि भाई क्या इनका देखो जुड़ाव है। और हम सब बाकी कैलाश जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। बाकी मैं आप सभी साथियों से ये चाहूँगा कि सब के सब लग करके इसको सफल बनाने के लिए सब अपना अपना प्रयत्न करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। नहीं, अपना सामाजिक एकता का काम है और इसमें सभी लोगों को चलना अपना और सबका अपन को दिखाना है कि भाई हम भी कोई समाज है, हम भी कुछ हैं या कुछ करने लायक। तो मेरा तो यही निवेदन है कि सब लोग 6 तारीख को सब लोग पधारे। परिषद समिति ने जो हमारे यहाँ आश्रम में योगासन परमानंद भारती योगासन संस्थान को इस कार्यक्रम के लिए चुना, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे 6 तारीख की जो रूपरेखा बन रही है, उसमें आप सभी लोगों से निवेदन है कि उस कार्यक्रम को अच्छा सफल बनाएं। कोई किसी पर्टिकुलर किसी पर्सनल किसी का प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय संत श्री दुर्बलनाथ जी महाराज का प्रोग्राम है। आप सभी लोग उसमें अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भाग लें। आप सभी से यही गुजारिश है कि 6 तारीख को जो प्रोग्राम है, सबके सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपना अपना योगदान दें और इसको सफल बनाएं। धन्यवाद। अपने घर से एक एक व्यक्ति को साथ लेके जाना है, वो प्रयास होगा। परिवार को लाना है, परिवार को, माँ भाई बंधु बेटा, पढ़ने वाले बच्चे सब भी होगा, क्योंकि वहाँ कई इस तरह की विचार गोष्ठी है। उससे लोगों को मालूम चलेगा कि हम किस समाज से और किस स्टेज पे आज सफल है। तो मैं यही निवेदन कर रहा हूँ समाज से और साथियों से कि इस प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाए। धन्यवाद। खटीक समाज की ताकत एक होनी चाहिए और आने वाले टाइम पे खटीक समाज ऑल इंडिया में फेमस होना चाहिए कि खटीक समाज की शोभा यात्रा दुर्बलनाथ जी महाराज की शोभा यात्रा निकल रही है और बहुत ही बढ़िया शानदार ऐतिहासिक और खटीक समाज का नाम रोशन बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। इसके लिए सभी समाज बंधुओं से निवेदन की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में पधारने की कृपा करें। धन्यवाद। जय भीम। दुर्बलनाथ जी महाराज की जय। दुर्बलनाथ जी महाराज की जय। दुर्बलनाथ जी महाराज की जय। प्रिय साथियों, मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने भी आपके बीच में जन्म लिया।
आपको जानकारी ये हो सकती है कि यहाँ का एक एक व्यक्ति जो है 100 के बराबर है। मैं उनके बीच में पैदा हूँ, मुझे गर्व है इस बात का। अभी 2 माह नहीं हुए हैं, 2 महीने नहीं हुए हैं कि इससे पहले कार्यक्रम हुआ। वो कार्यक्रम था द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन मंडी का ठिकाना। जो लोग पैसे उगाने जाते थे उनको लोग ये देखते थे कि आगे मांगने वाले, लेकिन हमने इस धारा को तोड़ा। हमने कहा कि नहीं, हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, हम आपसे पैसे लेने नहीं आए हैं। लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यार मंडी खटीकान के लोग अपने बलबूते सब कुछ कर रहे हैं, जबकि हम लोग कोई करते हैं तो मंडी खटीकान से भी पैसे लेने जाते हैं, लेकिन इन्होंने इस धारा को तोड़ा है। तमाम लोगों के सहयोग से मिलकर के शादी का ऐसा कार्यक्रम हुआ कि 1 लाख रुपए हमारे फंड में और बचा करीब। फिर हमने एक बहुत बड़ा और संदेश देने का प्रयास किया कि मंडी के बारे में लोगों की धारणा जो है उसको बदलें। हमने सोचा कि एक ही व्यक्ति से पूरी का शादी का विवाह का सारा खर्चा एक से करवा दें, और वो हमने किया। एक ही व्यक्ति से तमाम खर्चा वो किया, बल्कि उसमें शादी के बाद में हमने जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो भी 1,53,000 रुपये हमने फंड में जमा कर दी। और जिस व्यक्ति ने किया ये कार्यक्रम दूसरे विवाह का, श्री मांगीलाल जी तंवर, मैं उनका इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं दिल से आपका, मन से, हृदय की गहराइयों से, अंतर मन से आपका सबका अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपने ऐसे अवसर पर अपनी पूरी ताकत झोंककर और इस द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन को आपने अच्छा सा संपन्न कराया। साथियों, उस बात को भी 2 माह नहीं गुजरे, लेकिन इसी बीच में महात्मा श्री दुर्बलनाथ जी का जन्म महोत्सव 6 सितंबर को आने वाला जल जूलनी एकादशी, उनका जन्म मनता है तथ्य के आधार पर। जल जूलनी एकादशी को तारीख से नहीं मनता है, और वो 6 सितंबर को ये तारीख आ रही है। इसी दिन हमने कार्यक्रम रखा है श्री दुर्बलनाथ महोत्सव 2022। उस कार्यक्रम को हम बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं। हालांकि कई सारी बाधाएं, विपत्तियां सामने आएंगी, आती भी रही हैं, लेकिन हम सबको दूर करते हुए आप सब लोगों के बलबूते पे, आप सबकी हिम्मत की, आप सबकी ताकत को भरोसा रख करके हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मेरी आप सबसे बहुत पुरजोर निवेदन है कि उस कार्यक्रम को बेहतरीन और बेहतरीन से बेहतरीन बना करके उसको सफल बनाएं। मैं अमित खींची, विकास परिषद समिति का महासचिव हूँ। आज जो पिछले महीने मंडी के ठिकान में द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ, उसमें जिन जिन लोगों का जो सहयोग रहा, जिन्होंने कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग दिया, उनका अभिनंदन और स्वागत किया गया है आज। और 6 सितंबर 2022 को होने वाले दुर्बलनाथ महोत्सव के बारे में सबको जानकारी दी और उसमें पधारने के लिए सबसे आग्रह किया गया। जी धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम हुआ इसके बारे में बताएं। आज कार्यक्रम पिछले 8 जुलाई को जो विवाह सम्मेलन हुआ था कटिक समाज का, उसमें जो कार्यकर्ताओं ने, विकास परिषद के कार्यकर्ताओं अच्छा प्रदर्शन किया था, उसको उनको सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ ही हमने आगामी जो 6 सितंबर का जो दुर्बलनाथ जी जयंती का प्रोग्राम है, उसके बारे में भी कुछ रूपरेखा तैयार की है। इसी विषय में प्रोग्राम, और बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ। आज कम से कम 300 व्यक्तियों की संख्या थी। मंडी खटीकान में विकास परिषद समिति के माध्यम से जो द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 2 माह पूर्व हुआ था, उसमें जितने भी हमारे यहाँ की भागीदार थे, लोग जो काम करने वाले हमारे साथी थे, उनका हमने अभिनंदन किया है। इसके साथ ही आगामी 6 सितंबर को महात्मा दुर्बलनाथ जी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो दुर्बलनाथ महोत्सव 2022 संपन्न हो रहा है, उसके संदर्भ में सबसे हमने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। कार्यक्रम ऐतिहासिक है, हमने लक्ष्य रखा है कि 10,000 लोग उसमें पहुँचें, और उसमें कोई किसी प्रकार की कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं, उसमें तमाम जातियों के और तमाम राजनीतिक दलों के लोग पहुँचेंगे। कैलाश जी, इसके साथ ही हम उन लोगों का भी सम्मान करेंगे जो समाज के कार्यों में अपनी भागीदारी पेश करते हैं। ऐसे उत्कृष्ट लोगों को
जिन्होंने अपने जीवन समर्पित कर दिया है समाज के लिए, उनका भी सम्मान का कार्यक्रम हमने रखा है। कैलाश जी, आज जो आपने कार्यक्रम किया, भारी संख्या में युवाओं को आपने बुलाया और सभी युवा इस कार्यक्रम में पधारे भी और आपने उनका सम्मान भी किया। आज जो कार्यक्रम आपने यहाँ इस मंडी खटीकान क्षेत्र में किया है, इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे खटीक समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ नई पीढ़ी के माध्यम से कि वो एकजुटता कायम करें और अपनी संख्या को प्रदर्शित करें, अपने बुद्धि को विकसित करते हुए हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनको बंद करने का काम करें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, अच्छे से अच्छे कार्यों में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करें और इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जो नए आयाम स्थापित करें। और मैं ये भी चाहता हूँ कि खटीक समाज के उत्तरोत्तर विकास में नई पीढ़ी की भागीदारी शामिल हो। खटीक समाज के विकास में आपका सहयोग बहुत ही अच्छा रहता है। हमेशा आप खटीक समाज के सहयोग के लिए लगे रहते हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। 6 तारीख को होने वाला जो कार्यक्रम है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और जिस तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं, सारे युवाओं को लेकर प्रयास कर रहे हैं, तो ये कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा। इसी शुभकामना के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।